आज हम क्लास 9th के ग्रेविटेशन चैप्टर के इम्पॉर्टेंट फॉर्मूलेज जानेंगे। यहाँ फर्स्ट फॉर्मूला है फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ masses of two object. M is here mass of a bigger object. It can be earth or any other object, and force is inversely proportional to their distance. एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शन है तो हमें मालूम है कि हमारे पास कोई ना कोई कांस्टेंट होगा। तो अगर हम डायरेक्टली प्रोपोर्शन का साइन हटाते हैं तो हमारे पास आ जाता है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, जिसको हम कैपिटल जी से डिनोट करते हैं। तो हमारा ये फॉर्मूला बन जाएगा F इज इक्वल्स टू जी कैपिटल M स्मॉल m shows the masses of two objects and distance between them d square। इसी वाले फॉर्मूले से हम जो है g को डिराइव कर सकते हैं। अगर यहाँ पर d डिनोमिनेटर में है तो f के साथ जाकर वो न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हमें मिल जाएगा f इंटू डी का स्क्वायर एंड मास ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स विल go in the denominator. In this way we'll get capital G, and capital G value, कैपिटल जी को हम यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट भी कहते हैं क्योंकि ये थ्रू आउट कहीं पर भी हो इसकी वैल्यू चेंज नहीं होती है, इसीलिए हम इसको यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कहते हैं। वैल्यू ऑफ जी इज 6.673 इंटू 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। फोर्स हमें मालूम ही है न्यूटन होता है, और डिस्टेंस हम दिखाते हैं मीटर से, तो ये मीटर स्क्वायर हो गया। और मास ऑफ टू ऑब्जेक्ट है तो केजी इंटू केजी इज केजी स्क्वायर। एसआई यूनिट ऑफ यूनिवर्सल कांस्टेंट विल बी न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। और एफ फोर्स का हमें फॉर्मूला पता है कि फोर्स इज इक्वल्स टू एम ए इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी उसको हम जी से भी डिनोट कर सकते हैं, स्मॉल जी से। और यहाँ पर हम अगर अपनी f की जगह ये वाले f की वैल्यू मैं यहाँ पुट कर दूं तो हमें क्या मिलेगा, हमारा जो स्मॉलर ऑब्जेक्ट है वो दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा। इसका मतलब है कि g पर स्मॉल ऑब्जेक्ट का जो है वो कोई भी असर नहीं पड़ता है। ठीक है, तो हमारी g आ जाता है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट मल्टीप्लाई बिगर ऑब्जेक्ट, जिसको हम अर्थ भी कंसिडर कर सकते हैं। यहाँ पर अपने चैप्टर में तो हम लोग अर्थ ही ले रहे हैं, और डिस्टेंस बिटवीन देम दैट इज डी स्क्वायर। और जी की वैल्यू रहती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, आपको मालूम ही है। और इसको कभी अगर स्कूल में दिया हुआ है कि आप जी 10 लेंगे तभी आप 10 लेंगे, नहीं दिया है तो आप यू विल यूज 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहाँ पर कुछ इम्पॉर्टेंट है जो कि आपको याद कर लेनी चाहिए कि मास ऑफ अर्थ इज इक्वल्स टू 5.98 इंटू 10 की पावर 24 kg। रेडियस ऑफ अर्थ 6.37 इंटू 10 की पावर 6 मीटर। मास ऑफ मून 7.36 इंटू 10 की पावर 22 kg। रेडियस ऑफ मून 7.76 इंटू 10 की पावर 6 मीटर। ये जो है इम्पॉर्टेंट वैल्यूज हैं जिनको आपको लर्न कर लेना है। और यहाँ पर 3 इक्वेशंस है जो कि हमने पहले चैप्टर में, मोशन वाले चैप्टर में हमने तीनों इक्वेशंस पढ़ी थी। इसको थोड़ा सा हम ट्विस्ट करके अपने अकॉर्डिंग यूज कर सकते हैं। जैसे कि हम v हमें मालूम ही है कि फाइनल वेलोसिटी होती है, u इज हमारी इनिशियल वेलोसिटी। यहाँ हम a लिखते थे, उसको हम हम जो है स्मॉल g से डिनोट कर सकते हैं, जिसकी वैल्यू मैंने अभी आपको बताया 9.8 होती है इंटू t। ऐसे ही हमारा दूसरा इक्वेशन है s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता था, जिसको हम g t का स्क्वायर लिख सकते हैं। थर्ड इक्वेशन v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as होता था, आपको याद होगा, जिसकी जगह हम स्मॉल g को यूज कर सकते हैं। यहाँ यूनिट ऑफ वेट जो है न्यूटन में होता है, और वेट जो है कैन बी चेंज अकॉर्डिंग टू द प्लेस कि हम कहाँ पर प्रेजेंट हैं, पर मास कांट चेंज।
अब वेट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ, मून जो है 1/6 हो जाता है वेट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ। अर्थ से अगर कंपेयर करें मून पर तो ऑब्जेक्ट का मास जो है 1/6 हो जाता है वहां पर। यहाँ पर प्रेशर की फोर्स अपॉन एरिया होता है, मतलब कि फोर्स, प्रेशर जो है फोर्स से डायरेक्टली प्रोपोर्शन है और इनिशियल इनडायरेक्टली प्रोपोर्शन है एरिया से। मतलब कि अगर एरिया ज्यादा होगा तो हमें प्रेशर कम लगेगा। जैसे कि हम स्कूल बैग्स का देखते हैं कि उसकी स्टेप्स वगैरह बड़ी होती हैं ताकि बच्चों को जो है शोल्डर्स पे पेन ना हो कैरी करते हुए। इसका मतलब ये है कि एरिया अगर क्या है इनवर्सली प्रोपोर्शन है प्रेशर से। ये वाला फॉर्मूला कई जगह यूज होता है। और थ्रस्ट को हमने यहाँ पे आपने देखा होगा, मैंने यूज करा है। थ्रस्ट भी एक तरह एक फोर्स ही है जो कि परपेंडिकुलर होती है, ठीक है ना, उसकी इसलिए हम इसको थ्रस्ट अपॉन एरिया भी लिख सकते हैं। और ऐसा यूनिट ऑफ प्रेशर जो है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है, क्योंकि फोर्स आपको मालूम ही है न्यूटन होता है और एरिया हम निकालते हैं तो मीटर स्क्वायर में निकालते हैं, तो हमारी ऐसा यूनिट हो जाती है प्रेशर की न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। 1 पास्कल जो है वो भी प्रेशर की ही एक यूनिट है जो कि किसके इक्वल हुई, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के। डेंसिटी, इसको रो से डिनोट करते हैं, मास अपॉन वॉल्यूम। अब यहाँ पर भी डेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शन है मास से और इनडायरेक्टली प्रोपोर्शन है वॉल्यूम से। और डेंसिटी की जो यूनिट है दैट इज केजी, मास केजी में होता है, वॉल्यूम हमें मालूम है मीटर क्यूब होता है। एंड एक लास्ट टॉपिक हमारा रहता है रिलेटिव डेंसिटी। रिलेटिव डेंसिटी का मतलब है कभी भी हम किसी चीज को अगर पानी से कंपेयर कर रहे हैं तो इसीलिए उसको हम रिलेटिव डेंसिटी कहते हैं। जब डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस बाय रेशियो निकाली जाती है दोनों की, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस एंड डेंसिटी ऑफ वाटर। ये सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज हैं जो कि आपको लर्न करने हैं फॉर ग्रेविटेशन, और आपका चैप्टर जो है बहुत ही अच्छे ढंग से हो जाएगा। थैंक यू।